सीजीएल का फॉर्म कैसे भरना है साथियों वो जान लेते हैं। यहाँ पे साथियों पहले देखिए, क्या आपके पास आधार कार्ड है? पहला जो इसमें ऑप्शन है साथियों, उसमें अपना आधार कार्ड, अपनी कोई एक आईडी बतानी है। डू यू हैव आधार? तो साथियों अगर आपके पास आधार है तो यस करेंगे और आधार नहीं है तो नो करेंगे। तो साथियों इसमें सेकेंड वाले में आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वेरीफाई का आधार नंबर आपको मांगा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए अपना आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पे साथियों बता रहा है कि टाइप ऑफ आईडी, आपकी जो टाइप की आईडी है वो क्या है, उसमें आपको भरना है। और साथियों ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, आईडी में जो नेम है साथियों उसे आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देखिए साथियों उसके बाद से सेकंड नंबर में आ जाता है आपका नाम भरने के लिए। आपका जो नाम है साथियों उसे कैपिटल लेटर में ही भरना है। और फिर से यहाँ पे साथियों रिपीट करना है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपका नाम वेरीफाई होगा, एक बार और अपना ही नाम भरना है। उसके बाद से साथियों यहाँ पे जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है साथियों, ये जो रेड कलर का सिंबल है, स्टार है, वो स्टार इसलिए है कि उसे कंपलसरी है भरना, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो साथियों जहाँ ये स्टार है उसे भरना ज़रूरी है। तो साथियों यहाँ पे 3 नंबर में हम देखते हैं, 3 नंबर में जो इम्पोर्टेंट है भरना है वो फादर्स नेम है। फादर्स नेम साथियों यहाँ पे हम भरेंगे और फिर से साथियों फादर्स नेम को वेरीफाई कर देंगे। और फादर्स नेम को वेरीफाई करने के बाद फिर साथियों मदर्स नेम लिखेंगे। और मदर्स नेम को भरने के बाद साथियों मदर्स नेम को भी वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे साथियों, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखकर वेरीफाई कर देंगे। तो साथियों ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं साथियों। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कैसे भरना है। तो साथियों सेकेंड स्टेप में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपका जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसका डिटेल आपको भरना है कि आप किस बोर्ड से पास किए हुए हैं, उसका डिटेल भरना है। और उसके बाद से फिर वही वेरीफाई कर देना है साथियों। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड डाल दीजिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं सीबीएसई बोर्ड डाल दीजिए। फिर साथियों आपका यहाँ पे जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो रोल नंबर भरा जाएगा यहाँ पे इस बॉक्स में। उसके बाद से रोल नंबर भरने के बाद इसे वेरीफाई कर दीजिएगा रोल नंबर को। फिर पासिंग ईयर साथियों कब आप पास हुए थे हाई स्कूल, वहाँ वो ईयर यहाँ पे आपको भरना है। ईयर भरने के बाद साथियों यहाँ पे फिर से वही वेरीफाई करने के लिए साथियों मांग रहा है कि उसे उसी ईयर को लिखिए जिसमें आप पास हुए हैं। और फिर से आप साथियों जेंडर तो आप भर लीजिएगा, जो भी हो, फीमेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी हैं आप उसको भर लेंगे। उसके बाद से साथियों आ जाता है 8 नंबर। 8 नंबर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 10 है तो 10 ही भरेंगे साथियों। अगर 10+2 है तो 10+2 का भर देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन कर देंगे। या आपके पास और भी कोई जैसे कि बीटेक हुआ साथियों, अगर वो किए हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से साथियों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, 9वीं की तरफ। 9वीं में साथियों भरना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर उसे वेरीफाई कर देना है साथियों। फिर 10 नंबर में साथियों आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद साथियों वेरीफाई कर देना है ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद साथियों सेव एंड नेक्स्ट करना है साथियों। क्या करना है साथियों, यहाँ पे देखिए सेव लिखा है, पहले सेव पे क्लिक करिएगा। उसके बाद से जब सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जब ये हो जाएगा साथियों तो हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो सबसे लास्ट है उसे हम देखेंगे।
तो साथियों पहले तो कैटेगरी आप भर लेंगे कि आप जर्नल आते हैं कि ओबीसी में आते हैं कि एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। तो साथियों ग्रामीण नंबर कॉलम में देखेंगे पहले जर्नल अपना जो जर्नल में है, जिस जर्नल में आप आते हैं कैटेगरी में आते हैं उसे आप भर लेंगे। अगर जर्नल में आते हैं जर्नल कर देंगे, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी, एसटी में आते हैं तो एसटी में, एससी में आते हैं तो एसटी में। साथियों ग्रामा की तरफ चलते हैं, ग्रामीण पॉइंट की तरफ। ग्रामीण पॉइंट में भी साथियों वही आपको भरना है। नेशनलिटी आपको भर देना है साथियों, आप इंडियन हैं। सिटीजनशिप आपका साथियों 11 नंबर आ जाता है। 13 नंबर, 13 नंबर में साथियों देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में साथियों होता क्या है, इसमें आपके शरीर पे आपके कोई भी किसी भी प्रकार का चोट या किसी भी कटे पीटे का निशान हो उसको आपको यहाँ पे भरना है इस कॉलम में। उसके बाद से साथियों नीचे आएंगे हम लोग, आ जाते हैं टाइप 14 पे। टाइप 14 में देखेंगे साथियों, इसमें साथियों अगर आप एलिजिबल हैं तभी इसको भरिएगा 14A या 14B को, अन्यथा उसे छोड़ देंगे नो करके। उसके बाद से आ जाते हैं साथियों 15 नंबर पे। 15 नंबर में परमानेंट एड्रेस भरना है साथियों, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसे भरना है। उसके बाद से साथियों 15 नंबर पे स्टेट भरना है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट भरना है साथियों। उसके बाद से पिन कोड आपको भर देना है यहाँ पे। अगर साथियों ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो उसे आप यस कर देंगे और उसके बाद से साथियों सेव कर देंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आप फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। आई एग्री पे साथियों क्लिक करिएगा और फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों फाइनल सबमिट, उस पर क्लिक करिएगा ताकि आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाए। तो ये था साथियों CGL का फॉर्म भरने के लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।